kari gongul sui kari kra yus kari gongul sui kari kra yus kari gongul sui kari kra yus kari gongul sui kari kra। मुख्तलिफ मौसमी सूरत हाल के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कृषि और इससे जुड़े बाकी शोबों में काबिल सताइश काम जम्मू व कश्मीर को एक मिसाली शोबा बनाने की तरफ एक ऐसा कदम है जिससे यहाँ न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करने में मदद हासिल हो रही है बल्कि यहाँ की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने में भी मदद हासिल हो रही है। जम्मू का मैदानी इलाका ताज़ा सब्जियों के भंडार पैदा करने के लिए निहायत ही मौजून पाया जाता है और यही वजह है कि अब जम्मू, सांबा और कठुआ के मैदानी ज़िलों में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। तेजिंदर सिंह जम्मू इलाके के रहने वाले वो तरक्की पसंद किसान हैं जो अपने खेतों में नित नए तरीकों को अपनाकर फूलबानी की काश्त अमल में लाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तेजिंदर सिंह का कामकाज आज उन प्रोग्रेसिव फार्मर्स की फिरसत में मौजूद हैं जो रिवायती किसानी को तर्क कर फूलबानी के शोबे में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसे फार्म में इस समय हम खड़े हैं जहां आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सुगंध देगी और सुगंध के साथ साथ दिखाई देंगे खूबसूरत से रंग बिरंगे फूल। ये फूल, ये सोने की तरह उगते हुए फूल हैं तेजिंदर सिंह जी के फार्म के। और आज हमारे साथ किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर तेजिंदर सिंह और इस फ्लोरिकल्चर की दुनिया के किंग माने जाने वाले, जम्मू में इन्हें फ्लोरिकल्चर का किंग कहा जाता है, तेजिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। तेजिंदर जी, किस तरह से आपके मन में ये विचार आया कि आपको फ्लोरिकल्चर की ओर जाना और सबसे ज्यादा जरूरी कि फूलों का बाग उगाना है, वो भी जम्मू में? देखिए, मेरे को ना शुरू से फूलों का बड़ा लगाव था, तो हम फूलों की खेती करते हैं, कराते भी हैं। और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये कोलैबोरेशन में एक हमारा प्रोजेक्ट है। हम इसमें टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, प्लस इसका सारा मार्केटिंग का देखते हैं। तो बड़ा अच्छा एक हमें लगता है कि हम यहाँ पे अपने गांव के पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट में काम करते हैं और जो लोग यहाँ से काम करने वाले हैं उनको भी गाइड करते हैं। जो फूलों की खेती के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे गाइड करते हैं। गांव के बीच में एक ऐसा इतनी बड़ी लागत का एक प्रोजेक्ट होना गांव के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आप इसको समझते हैं? देखिए, ये ना बड़ा अच्छा है कि भाई ये जो फूलों के, आप देखिए जम्मू एक बड़ी अच्छी सिटी बन गई है, हमारे यहाँ बड़ी फूलों की डिमांड है। उस फूलों की डिमांड को देखते हुए कि यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं फूलों का, और खास तौर के जो हमारे कश्मीर से भी लोग यहाँ माइग्रेंट हुए हैं, उनके आने से यूं सूचित है कि तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छ बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस। अद कह ते 5G क्या है? तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। यहाँ फूलों की डिमांड बढ़ गई है, उसको देखते हुए हमने सोचा कि हम ये एक अच्छा प्रोजेक्ट करें, अच्छे फूलों की खेती में जाएं और लोगों को भी बताएं कि फूलों की खेती में इनकम है और साथ चैलेंजेस भी हैं। कि आप देखें कि अगर हम काम करते हैं कि जो हम आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपेक्स कमेटी में इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाए कि जो फ्लोरिकल्चर करने के लिए इनपुट्स लगते हैं हमारे, तो उस इनपुट्स पे हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। मैं सब्सिडी की बात नहीं करता कि सब्सिडी मिलनी चाहिए, देखना चाहिए जो भी हमें प्लांट प्रोडक्शन केमिकल्स हैं या जो भी हमें फर्टिलाइजर्स लगते हैं या जो भी हमें इसमें लगते हैं वो पूना से आते हैं। और यहाँ पे बड़ी बार बात होती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात होती है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं ताकि हम एक बार स्टेबलाइज करें इस चीज़ को कि भाई अगर कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहता है उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम करें। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हों वो अच्छे एक्सपर्ट्स हों ताकि वो फ्लावर ग्रोवर्स को पूरी तरह से गाइड कर सकें। लगभग अगर हम बात करें तो ये कितने एरिया में ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है? पहले हमने ये स्टार्ट किया था 1000 स्क्वायर मीटर से, अब फिर हमने 2000 किया, 3000 किया। अब हमारे कुछ इश्यूज हैं, उसको अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो हम इसको 10,000 स्क्वायर मीटर तक ले जाएंगे। 10,000 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा एक एरिया होता है और इतने बड़े पैमाने पे अगर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें लोग बहुत ज्यादा जुड़ेंगे, काम करने वाले जुड़ेंगे, फूलों से वाबस्ता जो लोग हैं, बागबान जो हैं वो भी इसके साथ जुड़ेंगे। तो क्या उसके लिए तैयार हैं? देखिए अच्छा कि अगर देखिए यहाँ पे जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम लोगों को, यहाँ के जो 2-3 लोगों को यहाँ का एम्प्लॉयमेंट मिला है, 2-3 लोग अगर आप देख सकते हैं हमारे पास बिहार से हैं, ये 2 लोग हमारे पास दिल्ली से हैं, तो हम 10-11 लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट हमने दे के रखा हुआ है। अगर काम बढ़ता है तो यहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप देखिए हमारी महिला शक्ति भी बाहर काम कर रही है, तो वो जो लूज फ्लावर्स की कल्टीवेशन है या लूज फ्लावर्स की जो पिकिंग है वो सारे यहाँ के लोकल लोग करते हैं। इस फूलों के प्रोजेक्ट से हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। कितनी खुशी महसूस होती है कि आप एक रोजगार देने वाले नौजवान हैं। देखिए ऐसा नहीं कि हम खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसा कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं है, लेकिन हमारे में एक जज्बा है कि हम जम्मू कश्मीर में जितना भी फ्लोरिकल्चर का काम होता है हम उसको पूरी तरह से लोगों को गाइड करते रहते हैं। और जो हमारा जे&के किसान एडवाइजरी बोर्ड है, हमारे जो पहली मीटिंग जो हमारे किसान एडवाइजरी बोर्ड की हुई है वो फ्लोरिकल्चर पे ही हुई है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये सोचा कि भाई जो हमारे फूलों के काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली से लोगों को जोड़ा, हिमाचल से लोगों को जोड़ा, जो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। और हम आपको ये बड़ी बात बता सकते हैं, जब से ये किसान एडवाइजरी बोर्ड हमारा आया है हम कोशिश करते हैं कि हम आउटरीच तक लोगों के पास जाएं। मंदिरों का शहर माना जाता है जम्मू और मंदिरों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं फूल भी। और अगर हम बात करें इस फूलों की बागों की, इन बगीचों की, तो बहुत कम नजर में आते हैं। लेकिन इन फूलों के साथ साथ जब ये मुरझा जाते हैं उन फूलों का आप क्या करते हैं? क्या वो एज बाय प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं? इसमें हमारी कुछ मातृ शक्ति काम कर रही है, हम उनको भी गाइड करते हैं। बाबा वाली माता के मंदिर में जो भी फूल लगते हैं वो वहीं पे उनकी धूप या अगरबत्ती बन जाती है। तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट तरह के फूल निकलते हैं, कट फ्लावर्स निकलते हैं, लूज फ्लावर्स निकलते हैं, और उन चीजों पे भी काम हो रहा है। बहुत शिद्दत से काम यहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो फाइनेंशियल कमिश्नर साहब हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस किस्म के प्रोजेक्ट बनाए हैं, यूट्यूब का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। देखिए मोटिवेट करना इसमें तो एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर 10 लोग काम करेंगे, 10 में से 2-4 लोग ही कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोग काम करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा जो भविष्य है वो अच्छा बनेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे 20 करोड़ की मार्केट है तो उसको पूरी तरह से हम ट्रैप कर पाएंगे। 20 करोड़ की मार्केट की आप बात कर रहे हैं, तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि इस तरह का बगीचा, इस तरह का प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए लागत कितनी कैपिटल लगती है और कितना मुनाफा इससे नौजवान ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं? देखिए एक तो पहले तो ये 50% जो सब्सिडी है ना जी, वो हमारी सरकार इसमें दे रही है। लेकिन मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग ये काम करना चाहते हैं वो बेंगलोर या पूना जाके एक फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग लेके आए। ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा काम प्रॉपर्ली यहाँ पे चलेगा। मुनाफा अगर देखा जाए तो कितना कमा सकता है कोई एक नौजवान? क्योंकि देखिए नौजवान की जब हम बात करते हैं, अगर हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो पहला सवाल उनका यही होता है कि जी हमें कितना मुनाफा होगा। मैं मैडम जी आपको बड़ी देर से जानता हूँ कि जिस तरह से आपने शुरुआत करी थी ना, तो पहले दिन से ही आप मुनाफा नहीं देख सकते। आपको कदम रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, रखना पड़ता है। फिर जो आपकी कदमों की वो ताल है ना, उसी से पता लग जाता है मुनाफा कितना होगा। अगर आप घर बैठे ख्याली पुलाव बनाएं कि मैं देखता हूँ कि भाई मैं ये काम करूंगा, मेरे को कितना फायदा आएगा। देखिए मेरे पास मेरा गांव भी यहाँ पे नजदीकी मड़ में है, वहाँ पे हमारे पास पैडी और उसकी लैंड है। वो लैंड इसके लिए फिजिबल नहीं है, तो हम 2 लोगों ने सोचा कि हम मिलकर काम कर सकते हैं।
तो उसमें हम काम कर रहे हैं, उनकी हमारा ये काम चल रहा है। लेकिन अब आप बोले कि बहुत ज्यादा कि हम कोई अरबों रुपया बना लेते हैं, वो नहीं होता। कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आप काम करें तो आपको अच्छा मुनाफा इसमें से आ जाएगा। इतना मुनाफा आ सकता है कि वो अपना, अपने घर वालों हाँ, का और आराम से। आगे 4 लोगों का और देखिए आज की डेट में ना फैशन बन गया, लोग बात बताते हैं। अगर कोई भी 10 लेडीज एक साथ सारे इनपुट्स दे दें, वो खाना बनाएं, सबका टेस्ट अपना अपना आएगा। इसी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप काम करना चाहते हैं तो उसमें से हर बार आप सोचें कि मैं ये काम करूं, मेरे को इतना मुनाफा आएगा, वो नहीं। आपको काम बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। काम करते रहने के लिए बड़ा जरूरी है कि पीछे एक बैक एंड सपोर्ट हमारे पास रहे। तो विभागों की तरफ से, खासतौर पर फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की सहायता नए एंटरप्रेन्योर्स को मिल सकती है इस लिहाज से? देखिए नए जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक अपना मन बनाए कि उन्होंने काम करना है। बेसिकली हमारे यहाँ पे ना एक नौकरी का कंसेप्ट था, अब वो खत्म हो गया है। अब लोगों को इस तरफ आना पड़ेगा, चाहे वो फूल लगाएं, चाहे वो कुछ भी करें। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी एवेन्यूज हमारे पास, तो 29 प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार ने दिए हैं। 29 प्रोजेक्ट्स में जो भी काम वो करना चाहें, जो भी उनको फिजिबल बने, जो भी उनको फिट बैठे, तो वो काम कर सकते हैं। काम करने वाले लोग, मतलब चाह चाहिए कि काम करने की एक चाहत अंदर होनी चाहिए, तो फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। विभाग सहायता जरूर करता है। अगर हम इस समय की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट हम इस समय यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब मैं दूर दूर तक नजर डाल रही हूँ तो सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये 3-4 साल पुराना हो चुका है जी। अभी हम इस फेज में है कि जो हमारा ये प्लास्टिक है इसको हम रिप्लेस करेंगे। मैं इसी बात पर पहुंचना चाह रही थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के आगे क्या होगा। आज से 2 साल के बाद आप इस प्रोजेक्ट को किस स्तर पर देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट और ज्यादा आगे बढ़े। गवर्नमेंट इसमें जो भी हमें इनपुट्स देना चाहे वो दे, तो हमें एक बड़ा अच्छा काम इसमें से करने को मिल जाएगा। ये जब हम बात करते हैं आजकल की नई तकनीकों की, सर जब नई तकनीक की बात करते हैं तो अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नई तकनीकें आपने कितनी उपयोग में लाई हुई हैं इस देखिए समय? हम रेगुलरली टच में हैं। हम इजराइल से भी कुछ कंसल्टेंट हमारे टच में रहते हैं, कुछ फ्लोरिकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हॉलैंड से भी हैं। हमारा जो सारा इनपुट्स है वो वहाँ से आता है। अपना सॉरी पूना बेंगलोर से हमारे केमिकल्स आते हैं, तभी जाके हम यहाँ पे कर पाते हैं कुछ। लेकिन अभी जो हम बोलें कि बहुत ज्यादा सक्सेस है, वो नहीं है। देखिए लोग ऐसे ही कहते हैं कि नहीं जी हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। वी आर इन स्ट्रगलिंग फेस, हम काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कुल मिला के एक अच्छा रोजगार आपको फूलों की खेती में से मिल सकता है, बशर्ते कि आप पूरी तरह से इसमें काम करें। फूलबानी की सन्नत को आगे बढ़ाने और इस शोबे में फ़रोग देने के लिए सरकारी तौर न सिर्फ किसानों को तकनीकी और माली इमदाद फराहम की जा रही है, बल्कि फूलबानी में रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करने के लिए भी इस सन्नत को बड़े पैमाने पर वुसअत दी जा रही है, जिसका फ़ायदा किसानों को हासिल होता भी दिखाया जा सकता है। ये खिलखिलाते से सफेद फूल जो आपको हरियाली के बीच में नजर आ रहे हैं, ये है तेजेंद्र सिंह जी का दूसरा बागीचा। एक ऐसा बागीचा जो अक्सर नजरों से दूर रखा जाता है ताकि इन सफेद फूलों को किसी की काली नजर ना लगे। तेजेंद्र जी, आज इस बागीचे को देखकर वाकई में मन खिल उठा है, आनंदित हो रहा है, और जानना चाहेंगे कि कौन से फूल हैं ये? देखिए ये एक फूल है जो हमारे यहाँ पे लगता है, सफेद गेंदा भी कहते हैं इसको। गोदावरी इसी को कहते हैं? गुलदावरी इसको एनुअल क्राइसेंथेमम कहते हैं। एनुअल इसको ऐसा है कि जो हमने ये प्लांटिंग मटेरियल बेंगलोर से मंगवाया है। आपने देखा होगा, आप यहाँ पे मैरीगोल्ड के फूल आपको मिलते हैं, पीले या संतरी रंग के फूल। हमने इसको चेंज किया कि भाई हम देखें कि हम इसको क्यों, क्योंकि बाकी लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले और हमारा भी ये काम चलता रहे, तो इसलिए हमने ये सोचा कि इसको हम करें। तो ये कितनी एरिया में आपने ये वाला बागीचा खड़ा? देखिए ये तकरीबन हमने 7 कनाल में लगाया हुआ है। अच्छा, 7 कनाल में हमने ये मैरीगोल्ड लगाया हुआ है, ये एनुअल क्राइसेंथेमम लगाया हुआ है। कितनी इसकी पैदावार कितनी हो जाती है और कितना वक्त लगता है इस बागीचे को इस तरह की शक्ल लेने में? ये 3 महीने की क्रॉप होती है। क्या बात है? 3 महीने में आपको ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है। 3 से 5 महीने तक ये रहता है। तो जितने हमारी अदर क्रॉप्स हैं उससे ये डबल दे जाता है। क्या बात है? ठीक है ना, जितनी हमारी वेजिटेबल्स हैं अदर क्रॉप्स में डबल ले जाता है। और थोड़ा सा ये नोवेल्टी होने के कारण ये फूल बाकी लोगों ने ग्रो नहीं किया हुआ, तो हम चाहेंगे कि भाई ये फूल जो है वो हम नोवेल्टी होने के कारण हम मार्केट में दे देते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा मुनाफा इससे आ जाता है।
जब मार्केट की बात आती है तो इसकी बिक्री बाकी फूल जो आपने उगाए हुए हैं दूसरे प्रोजेक्ट में, उससे इसकी बिक्री में कितना अंतर आ जाता है अगर प्रतिशत की बात करें हम? देखिए ऐसा होता है ना कि जो हमारे फूल बड़े तरह के फूल लगते हैं, आपको पता है एक ही तरह के फूल तो चाहिए नहीं होते। जितने भी अभी आप देखेंगे जितने भी फंक्शंस हुए हैं उनमें व्हाइट कलर का फूल अब ज़्यादा यूज होने लगा, व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनने लगा। तो उसको देखते हुए एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें लग रहा, अच्छी मार्केट हमें इसमें मिल रही है, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो जम्मू में इन फूलों के लिए कितना आपको लगता है कि आगे अगर और एंटरप्रेन्योर्स इसी बागीचे को बढ़ाना चाहें, इसी की खेती करना चाहें, तो क्या उनके लिए मार्केट इतना अवेलेबल है? देखिए ये ना एक हमारी जो अभी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे माननीय एलजी साहब हैं और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, जो फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डुल्लू साहब हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि भाई हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, लोग काम करें, नौजवान आगे आएँ, काम करें, उनमें जज्बा बने। मतलब हमारे यहाँ पे ये दे दिया गया आपकी, जिस तरह हमारे यहाँ पॉलीफिल्म है आप देखें, इसको रिप्लेस करने के लिए सरकार मदद कर रही है। जर्मिनेटर की प्रॉब्लम आती थी हमें, जो हमारे डुल्लू साहब ने ये चीज़ को समझा कि भाई अगर आपने सीड लगाना है तो हमारे 100 सीड लगाते थे, 100 में से 80 चल जाते थे या कभी कभी 50 चलते थे, 30 चलते थे। अब जर्मिनेटर मिलने के कारण मैं समझूंगा कि 100% हमारी जर्मिनेशन होगी और हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। तो इस फूल को भी क्या जब ये सूख जाते हैं या गिर गए होते हैं कुछ, तो इनका भी बाय प्रोडक्ट बन सकता है? हाँ बन सकता है, इसमें ड्राई फ्लावर भी काम आ सकते हैं। लेकिन मैडम मेरा आपसे एक यहाँ पे एक हमारा ये है कि भाई हमारे यहाँ पे ना लूज फ्लावर्स की बड़ी मार्केट है। जम्मू मंदिरों का शहर है, यहाँ मंदिर होने के कारण जो भी लोग फूलों का काम करना चाहते हैं वो हमसे मिल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मिल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर से मिल सकते हैं, तो फूलों की खेती कर सकते हैं। लेकिन वो निराश ना हो जाए, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं ना तो हम पहली बार में क्या करते हैं, कभी कभी नुकसान हो जाता है। ये नुकसान खा खा के ही आदमी किसी मुनाफे पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि जब हम किसी रास्ते की ओर निकलेंगे नहीं तो किसी मंजिल तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको ये फूल बागीचे से लेकर मार्केट तक पहुंचाना है, उसके लिए आप किस तरह से क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? हमारे 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 जो फूल होते हैं ना जी, हमारा मार्केट में इतना एक ब्रांड है, हमारे फूल प्री ग्रोन ही बिके हुए होते हैं। हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं पड़ती कि आपके फूल बिक नहीं रहे, आपकी ये दिक्कत आई है। चैलेंजेस तो होते ही हैं, कभी कोरोना आ गया, अब एक चैलेंज आ गया, तो लेकिन अब ये देखते हैं हमने कि जब हम फूलों की खेती करते रहे ना, कंटिन्यू किसी काम को करते रहे, तो आपको ज्यादा परेशानी उसमें नहीं आती। तो आप जब मार्केट में ये देते हैं तो क्या आपने ये डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं या हम होलसेलर को देते हैं। कुछ हमारे बाई बैक एग्रीमेंट्स हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर्स को भी दे देते हैं। हम सुबह सुबह फ्लावर बुके भी सप्लाई करते हैं। हमारे मल्टीपल काम है, हम फ्लावर सेल भी करते हैं। यहाँ से जम्मू से बाहर ये फूल जा रहे हैं? ऐसा है कि ये एक हमारा बड़ा पुराना कंसेप्ट था कि जम्मू से बाहर फूल जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में 200 करोड़ की मार्केट है। जब आप वो पूरी करेंगे तब बाहर का सोचें। देखिए ये थोड़े से अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये फूल यहाँ नहीं वहाँ बिकेगा, ये फूल ऐसा नहीं वैसा होगा। तो मेरे को ये लगता है कि इन चीजों से हमारा जो ये ग्राफ है वो नीचे आता है, बशर्ते कि ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है कि भाई हमें ये सिर्फ कहना है कि जो भी हमारा फार्मर काम करता है, अगर वो 10 कनाल में सब्जी लगाता है, 1 कनाल में फूल भी लगा के देख ले, ठीक है ना जी। उसको प्लान करे, दिवाली कब है, शादियां कब हैं, सीजन कब है, तो उसमें लगता है कि हमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आने का रहेगा। तो अभी की अगर बात करूं तो तेजेंद्र जी आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस बागीचे से खासतौर? देखिए ऐसा है कि हमें इसमें अच्छा रहा, मतलब कंपैरेटिवली गुलाब से भी अच्छा रहा कि जब हमने इसमें काम किया तो ये कि मेरा न्यू हमने इंट्रोड्यूस किए, बेंगलोर से मंगवाया, हमें इसमें कल्टीवर अच्छी लगी। बाकी लोगों ने भी लगाया हुआ फूल, लेकिन लोग हमारे फूल पहले ले जाते हैं। आप खरीद कर ये बैंगलोर से लेके आए हैं आप इसका सीड तो जब आप सीडलिंग्स बाहर से खरीद रहे हैं, फिर यहाँ पर उगा रहे हैं, तो वेरिएशन नहीं आपको लगती है इनकम में कि इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है या वो पैसा पूरा हो जाता है? कभी कभार आपको नोवेल्टी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। अगर आप नोवेल्टी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर तो आप भी सेम एज बाकी फार्मरों की तरह हो जाएंगे, है ना जी। नुकसान होगा या भरपाई हो जाएगी? देखिए नुकसान कभी भी एग्रीकल्चर में कोई चीज सर्टेन नहीं होती। अगर आपको बड़ी देर होगी, आप एग्रीकल्चर के बड़े सारे प्रोग्राम कवर करते हैं, एग्रीकल्चर में कोई चीज सर्टेन नहीं होती। कभी कभी फायदा भी हो सकता है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो हर बार फायदा हो हर बार नुकसान हो ये भी नहीं होता। कभी कभी हमें बहुत फायदा इसमें हो जाता है। इस बार हमारी ये फसल अच्छी है, बारिशें कम हुई हैं तो ठीक लग रहा है हमें। अब अगली बार अगर ज्यादा बारिशें हो जाए, देखिए फार्मर को ना वो नहीं बनना है कि भाई उसको तैयार रहना है, उसमें 50-50 कभी फायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक बार नुकसान होगा ना, बार बार नुकसान नहीं होगा।
हर बार नुकसान नहीं होगा। सो उसको वो तैयार है ना उस काम के लिए, तो उसका काम बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे फूल हमारे हमेशा खिले नहीं रहते हैं, कई बार मुरझा भी जाते हैं और कई बार की जहां तक मदद की बात है, इस बागीचे के लिए सरकार की ओर से या विभाग की ओर से किस तरह की मदद है? देखिए पर्टिकुलरली हमारी इस बगीचे में कोई मदद नहीं है अभी। हमने देखिए अगर हम बोलेंगे कि 24 हर बार हमें सरकार ग्लूकोज पिलाएगी, हम उस तरह के भी नहीं है कि हमें है कि जो काम करना है वो करना ही है। सरकार मदद करे तब भी ठीक है, ना करे तब भी ठीक है, लेकिन अब बड़े सारे प्रोविजंस हमारी सरकार ने कर दिए हैं, हमारे 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 लोगों ने कर दिए हैं, तो उसमें हमें लगता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर खिता है वो बहुत काम करेगा। अब इसका मतलब ये है कि जहां कहीं हम सरकार के साथ साथ भी चल रहे हैं तो एक कदम हमें अपनी ओर से भी बढ़ाना पड़ेगा। ये तो जरूरी है कि अगर हम एक कदम अपनी ओर से बढ़ाएंगे, और मैं अपने अपने फार्मर्स को ये बात मैसेज देना चाहूंगा, अपने लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि आइए कि हम जम्मू कश्मीर में एक नया दौर बनाएं जिसमें फूलों की खेती से हम $1 मिलियन और बिलियन जॉब्स, एक बार अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हमें बड़ा दुख होता है कभी कभार ना, ट्यूलिप्स जो हम करते हैं ना जी, ये ट्यूलिप्स यहाँ बन सकते हैं, इसका बल्ब यहाँ बन सकता है। अगर आप देखें उस ट्यूलिप की बात करें, जिस ट्यूलिप जो बल्ब हमारे यहाँ के जिम्मेदार ने उगाया हो, उसके कितने आयाम यहाँ बन सकते हैं, तो कितना अच्छा इसमें हो सकता है। तो हमें लगता है कि उस काम में हमें ज्यादा सोचने की बात है, सो उसमें हमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की बात यहाँ पे आ सकती है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बढ़ते रुझान का आलमी असर अब भारत के दीगर इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर के किसानों को भी असरअंदाज कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किसान मसनूई और कीमियाई खादों के बदले अब घरेलू और कुदरती खादों के इस्तेमाल को बेहतर और मस्बत नजरिए से देखकर घरेलू खादों के इस्तेमाल के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू के शुभन सप्रू का कायम करदा ये वर्मी कंपोजिट यूनिट कुदरती खादों की पैदावार के लिए कायम किया गया है, जिसमें साइंसी तरीके से माहौल दोस्त खादों की पैदावार तैयार करके खेतों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कामयाब फार्मर्स में एक और ऐसे कामयाब फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट को एक नया ही आयाम दे दिया है जम्मू कश्मीर में। मेरे साथ हैं सुबैर सप्रू जी। इन्हीं से जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का जो ये आपने प्लांट लगा कर रखा है, हम देख रहे थे कि काफी बड़ा प्लांट है, ये प्लांट आपके मन में कैसे आया कि वर्मी कंपोस्ट का प्लांट आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि वर्म्स से तो लोग अक्सर दूर रहना पसंद करते हैं? मैम मैंने बेसिकली अपना ये यूनिट है 2009 में स्टार्ट किया था जम्मू में। मेरी लैंड अपनी है यहाँ, तो इसमें मेन हमारा जो था रॉ मटेरियल हमारे यहाँ काफ़ी अवेलेबल था, जिसलिए मेरे दिमाग में ये आया कि रॉ मटेरियल यहीं है और लोगों की ज़रूरत है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, तो इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट का यूनिट यहाँ लगवाया, इस्टेब्लिश किया 2009 में। तो उसमें मेरे को काफ़ी सपोर्ट किसान एडवाइजरी बोर्ड की भी मिली, काफ़ी सपोर्ट मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से भी मिली। दिस इज टोटली विदाउट फाइनेंस मैंने अपना रेज किया हुआ, इसमें कोई लोन पे नहीं है। और लगभग कितना एरिया होगा ये जो प्लांट आपने लगाया हुआ है? ये मैम 5 कनाल का एरिया है जिस पे मैंने सारा प्लांट एस्टेब्लिश किया हुआ है, टोटली वर्मी कंपोस्ट का। हम यहाँ वर्म्स भी जो है हैच करते हैं, उसके साथ वर्मी कंपोस्टिंग भी हम बनाते हैं। क्या बात है। आपने कहा कि वर्म्स आप यहाँ पर हैच करते हैं, तो क्या यहाँ के वर्म्स को भी आप सप्लाई करते हैं? यस, हम यहाँ के वर्म्स हैं। आज की डेट में मेरे ख्याल J&K में मैं अकेला ही हूँ जो सारे J&K में वर्म सप्लाई करता है। अप टू लेह मैंने ये सप्लाई की हुए हैं लेह वर्म्स जो है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो आपको इस प्लांट को खड़ा करने में, आप कह रहे थे कि लैंड आपकी अपनी है, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो आपको कितनी आर्थिक सहायता सरकार से मिली है या किसी विभाग से मिली है, या ये आपने स्वयं से ही किया है? मैम ये सारा जो है अपने खुद इन्वेस्टमेंट सारी की है मैंने, तो मैंने कहीं कोई सपोर्ट नहीं ली है। हेल्प मैंने जरूर लिया है, सुकास से ली है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से ली है, किसान एडवाइजरी बोर्ड से ली है, इन सभी से हेल्प मैंने जरूर ली है। ये किस तरह की सहायता जो है ये विभाग आपको देते हैं, या बोर्ड की अगर हम बात करें तो किस तरह की सहायता? टेक्निकल सहायता उन्होंने बहुत दी है,
यूनिवर्सिटी ने भी दी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी दिया है, किसान एडवाइजरी बोर्ड ने मुझे टाइम टू टाइम बताया कि इसकी सेल पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ सेल करना चाहिए, किसके पास सेल करना चाहिए और कैसे सेल होगी, जिसमें मैं मेजर सप्लाई जो करता था डिपार्टमेंट में भी करता रहा, मार्केट में भी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑल जम्मू मार्केट में तो 99% मैं इस वक्त सप्लाई कर रहा हूँ मटेरियल। 99% की सप्लाई अगर आपकी मार्केट में जा रही है वर्मी कंपोस्ट की, तो जाहिर तौर पर इसमें आर्थिक मुनाफा अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा होगा। कितना आप डेवलप कितना कर लेते हैं, कितना बना लेते हैं वर्मी कंपोस्ट और कितना आपका सेल होता है और किस तरह का मुनाफा आप कमा पा रहे हैं? मैम ऐसा है कि जो मेरी कैपेसिटी है यूनिट की, बेसिकली स्टार्टिंग में इट वाज 50 मीट्रिक टन। अभी जो हम इसको कर रहे हैं, जैसे हम जितना इसमें काम करें, जितना हम लेबर इसमें लगाएं, तो हमारी जो कैपेसिटी है कम से कम 150 से 200 टन पर ईयर हम यहाँ बनाते हैं मटेरियल अपने इस यूनिट में। और जो हम ये सप्लाई करते हैं खाली जम्मू में ही करते हैं, हिमाचल में भी कर रहे हैं एंड पार्ट ऑफ उत्तराखंड में भी करते हैं। तो उसके अलावा रहा प्रॉफिट की बात, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो रेट यहाँ है बहुत कम है वर्मी कंपोस्ट को लेके, क्योंकि हमारे जम्मू में जो वर्मी कंपोस्ट है, जो प्योरेस्ट फार्म है वो सिर्फ जम्मू में ही आपको मिलेगी। अगर जम्मू से बाहर आप जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, वो सारे वर्मी कंपोस्ट में प्रेस मड मिलाते हैं या दूसरी चीज़ें मिला के उसको सेल आउट करते हैं सस्ते रेटों पे, विद द रीज़न कि हम इसको 10 रुपये से ज़्यादा किलो नहीं बेच पा रहे हैं। वो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब हमारा सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल आता है, जिसमें हमारा लेबर का खर्चा, अपना गुजारा है, वो सब ठीक ठाक निकल आता है। लेबर की आप सर बात कर रहे हैं तो प्लांट आपका काफी बड़ा है, हम देख रहे हैं कि बेडिंग एरिया भी बहुत अलग है, आपका कंपोस्ट सुखाने का ड्राइंग एरिया भी काफी ज्यादा है और फिर जब रेडी हो रहा है उसके लिए भी आपको एक जगह रखनी पड़ रही है। जाहिर तौर पर आपको लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होगी इसके लिए। कितने लोगों को आप अभी तक रोजगार दे चुके हैं अपने इस यूनिट के माध्यम से? बस मैम इस वक्त जो टोटल लोग हैं इधर वो है परमानेंट जो आदमी है वो 6 लोग हैं और उसके अलावा हम बाहर से लेबर लाते हैं। जब बहुत ज्यादा काम होता है तो बाहर से हम लेबर को हायर करते हैं, उनसे हम काम देते हैं। तो जब आप हायर भी कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपको ज्यादा पैसा उनको देना पड़ता होगा। कितनी सैलरी अगर हम एक अनुमान लगाएं तो अनुमानन कितनी आप सैलरी दे रहे हैं लोगों को? मैम एक आदमी को इस वक्त 10,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, 9.5-10,000 रुपये एक आदमी को मैं पर मंथ दे रहा हूँ सैलरी। और जो लेबर कॉस्ट होती है हमारी, जैसे लेबर बाहर से लाते हैं तो वो 500-600 रुपीज़ के रेट में हमारे पास आती है फॉर 8 आवर्स। तो जाहिर तौर पर इतना मुनाफा आपको हो रहा है कि आप इतनी लेबर को पाल सक रहे हैं? हाँ मैम, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट डेफिनेटली होता है और मैंने अच्छे पैसे इसमें कमाए भी हैं, काम भी बहुत किया है। मतलब यहाँ तक कि मैं अपने इस एरिया में J&K में मैं कम से कम 1 से 1.5 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ एक साल में। हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक छोटे छोटे गाँव, हर जगह मैंने पेनिट्रेट किया वो कि घुसा हुआ हूँ मार्केट में कि सभी को वर्मी कंपोस्ट मिल जाए। अगर हमारे नौजवान जो इस समय आपको देख रहे होंगे, आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मान रहे होंगे, वो आपकी राह पर इस तरह चलना चाहें तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको कहाँ से सहायता मिल सकती है या कहाँ से उनको शुरुआत करनी चाहिए इसकी? इसके लिए वो खादी विलेज से भी अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में भी स्कीमें आई हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो भी 1 लाख रुपए के करीब कुछ देते हैं यूनिट छोटे छोटे बनाने के लिए। लेकिन इस काम को करने के लिए पूरी डिवोशन फुल टाइम जॉब है, इट्स नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। जो लोग सोचते हैं जी हमने डाल दिया, वर्म्स डाल दी और वर्मी कंपोस्ट, ऐसा फुल टाइम डिवोशन काम है। इसमें पूरा इन्वॉल्व आदमी को रहना पड़ता है इस काम में। सर कितना समय लग जाता है लगभग एक कंपोस्ट को पूरी तरह तैयार होने में? इनिशियली जब पहली बार आप स्टार्ट करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग फर्स्ट टाइम, तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं कंपोस्ट का सारा वो पूरा तैयार करने में, एक वर्म्स तैयार करने में इतना टाइम आपको लग जाता है। लेकिन एक बार आपका 4 महीने का पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, आपके पास वर्म्स की क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाती है, 50 to 100% बढ़ जाती है। आपके पिट्स बढ़ जाते हैं वर्म से, तो आपके पास फिर टाइम 2 महीने में 60 डेज से भी ज़्यादा नहीं लगता है। फिर डिपेंड करता है कि आदमी कैसे काम करता है, कैरी ऑन सिस्टम करता है या एक बार पूरा लाट उठा लिया, या वो सर्कल में चला रहा, भी एक उठाया दूसरा डाला, एक उठाया दूसरा डाला, वैसा आदमी कर सकता है इसमें। तो मतलब इसमें तरीके बहुत सारे हैं, अगर चाहें तो आप और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, चाहें तो आप वहीं पर रुक सकते हैं, उतने में ही संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट की, तो क्या लगता है आपको कि अगर और नौजवान इस
एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहें, वर्मी कंपोस्ट की फील्ड में, तो क्या उनको मार्केट उतना अवेलेबल रहेगा? क्या इतनी यहाँ पर सेल, इतनी बिक्री यहाँ पर है कि वो अपना पालन पोषण भी कर सके, सर्वाइवल अपना भी देख सके और बाकी लोगों को भी जोड़ सके अपने साथ? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, लोग सर्वाइवल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चाहिए हमें। गवर्नमेंट भी ये कहे कि जी वर्मी कंपोस्ट को खरीदिए, जबकि अभी इतने सालों में मेरे पास जो फार्मर हैं बहुत कम आते हैं। कुछ अच्छे अच्छे फार्मर हैं जो आते हैं जी 10 क्विंटल 15 क्विंटल मटेरियल दो, लेकिन इन मास जैसे यूरिया डाया लेने लोग जाते हैं, ऐसे फार्मर नहीं आते हैं। वो कहते हैं यूरिया डाया से ही काम चलाएं। वो एक इशू रहता है इसमें। उसमें यही कि आप जितना दौड़ लो, जितना आप मार्केट में दौड़ोगे उतना ही आप माल बेच पाओगे, क्योंकि मार्केट जम्मू में बहुत छोटी है, कश्मीर में बहुत वास्ट मार्केट है। कश्मीर की मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ इशू ये आ जाता है कि वहाँ माल जब पंजाब से आता है तो वो मटेरियल जो होता है वो एज पर नॉर्म्स नहीं होता है। विद द रिजल्ट उनकी फसलें भी खराब हो जाती हैं, तो इसका सारा जो इम्पैक्ट है वो बैड हो जाता है कि नहीं ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो एक इशू रहता है। नई जो पीढ़ी इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहेगी तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने खुद से इसको खड़ा किया है और खुद ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में क्या संदेश होना चाहिए लोगों के लिए? नौजवान पीढ़ी हमारी एक जगह टिक कर नहीं बैठती है, इसलिए पूछ रही हूँ। नौजवानों के लिए यही है कि ये काम बहुत पेशेंस वाला है, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, और इसमें काम की जितनी वो डिवोशन करेगा उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो काम पे नहीं टिकेगा, वो सोचेगा कि मैंने मटेरियल डाल दिया, कीड़े डाल दिए, अब ये तैयार होगा और मुझे उठाना, ऐसा वो कुछ नहीं करना है इसमें। उसको फुल टाइम काम करना है इसमें, फुल टाइम, एक आदमी हो 2 आदमी हो, फुल टाइम करके वो काम कर सकता है। अप्रैल 2023 को ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा करेंगे जम्मू में इफ्तिताह। किसान राब्ता मुहिम जराई स्कीमों से मुतल्लिक बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम, दक्ष किसान आला दर्जे की महारत के लिए सीखने का इंतजामी निजाम, किसान साथी किसानों के लिए तमाम सरकारी खिदमात की डिजिटाइजिंग के लिए एक बिल्कुल नया IT डैशबोर्ड। सोचित है क्यों तम खोत